दिलाया जाए, बिकॉज लोगों का तो ट्रस्ट बिल्कुल आप समझे कि वो लिटरली, अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत पे भी उनको एतमाद नहीं है, उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि वो उन पे एतमाद करें, एतबार करें कि वो सही काम करें। किस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं ट्रस्ट? इसमें एक तो ये कि देखें, एतमाद और एतबार का जहाँ मामला है वो आप कह सकते हैं कि दिनों के अंदर नहीं, वो सालों के अंदर जो है वो हासिल किया जा सकता है उसके अंदर, और उसको ख़त्म हो तो वो मिनट और सेकंडों के अंदर वो एतमाद और एतबार जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है वो यही है कि जो उसके लेकर चलने वाले हैं अफराद, वो बुनियादी तौर पे अपनी एग्जाम्पल जो है वो खुद कायम करते हैं उसके अंदर। अच्छा, इस माजरत चाहूँगी वो कॉलर नाराज़ ना हो जाए, पहले कॉल ले लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोनिया राव जी सनी बात कर रहा हूँ। क्या हाल है सनी, कैसे हो? हेलो। हाँ सनी, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। ये आपके पास जो बैठे हैं जी, मैं इनका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जो मुझे इनका अदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी कोई किसी के लिए कुछ करता है जी, बहुत खुशी होती है जब इस तरह के अदारे किसी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सनी कॉल करने के लिए। और ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज सलामत है, और इसी किस्म के लोगों की वजह से जो है दुनिया चल रही है, अच्छे लोगों की वजह से। और ऐसे लोगों को हम रमज़ान में जो है बुलाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट के अंदर। अच्छा, बात हो रही थी आपसे यकीन की, एतमाद की, एतबार की बात की, तो उसमें एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले जो लोग भी ये काम करने लगे हैं उन्हें बुनियादी तौर पे खुद अपनी ज़ात के अंदर जो है बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, और अपने आप को पूरी तरीके से लोगों के सामने जो है शो करना पड़ेगा कि वो जो काम कर रहे हैं वो जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और वो कौम की जो है तामीर के लिए कर रहे हैं, और उनका कोई ज़ाती मफाद जो है उससे जो है वाबस्ता नहीं है। नंबर एक बात तो ये। नंबर दो ये है कि जो भी निज़ाम बनाया जाए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि पाकिस्तान में लोगों के दिल टूटे हुए हैं, और उसके साथ साथ अब लोग किसी पर एतबार करने के लिए इतनी जल्दी जो है वो तैयार नहीं है उसके अंदर ना। तो उसके लिए तरीक़ार यही है कि जो भी हम सिस्टम और स्ट्रक्चर बनाएं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही शफाफ जो है वो होना चाहिए उसके अंदर, और उसके जी हर चीज़ जो है वो ओपन होनी चाहिए, पब्लिक के साथ सामने होनी चाहिए, और पब्लिक को ये हक होना चाहिए कि उसके ऊपर वो जो सवाल करें उसका जो है जवाब दिया जाए। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने भी ये जो एतबार और ये जो एतमाद है, ये कोई आप कह सकते हैं कि इसके लिए हमने बड़ी मेहनत और कोशिश की है इसके अंदर। हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, खुद डॉक्टर साहब इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है इसके अंदर, ये सब लोग पिछले 10 साल से गजाली के साथ जो है वॉलंटियर उसके अंदर जो है उसके साथ जो है वाबस्ता हैं, और मैंने जिस तरह कहा कि वॉलंटियर की बड़ी तादाद इस अदारे के साथ जो है वाबस्ता है और चलती चली आ रही है। फिर दूसरी बात यह है कि हमने जो भी इसके अंदर काम किया, और बिलखसूस जो जहाँ तक माली मामलात हैं उसमें गजाली एजुकेशन ट्रस्ट जो है इंतहा दर्जे का हसास वाक़या हुआ है ना, कि हमने इसमें ट्रांसपेरेंसी रखी है। अपना जो भी हमारे इसके अंदर डोनर्स हैं जो इसके अंदर 1 रुपया देते हैं या 1 करोड़ रुपया देते हैं, हमारी नज़र के अंदर वो बराबर हैं, और उनको इस अदारे के मुतालिक उसकी तमाम चीज़ें जो है हम अपडेट रखते हैं, उनको अपने साथ शामिल रखते हैं उसके अंदर। और हमारे ये जो डोनर्स हैं इनका ताल्लुक यही नहीं है कि वो सिर्फ कम्युनिटी से भी हैं, बिल्कुल ग्रास रूट से भी हैं, जो 1 रुपया देने वाले, 10 रुपये देने वाले, जी बिल्कुल वो भी हैं, और ऐसे भी हैं जो ओवरसीज़ भी मौजूद हैं, ओवरसीज़ में मौजूद हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो भी गजाली को देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके नतीजे के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर दूसरी बात यह है कि आप कोई काम कर कर दिखाएं। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने जब ये काम का आगाज़ किया तो उसने लोगों से पैसे पहले नहीं मांगे, बल्कि पहले जो लोग मौजूद थे इन लोगों ने खुद पहले कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने अपने अपने जो इनके पास आमदन थी उससे इन्होंने सेक्रीफाई किया, और सेक्रीफाई करने के बाद ये अदारा कायम किया, और जब अदारा किसी दर्जे का हो गया उसके बाद इन्होंने ज़रूरत महसूस हुई कि हम पब्लिक के पास जाएं और उनसे कहें कि इस अदारे को सपोर्ट करें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इन्होंने अपना हिस्सा डाला उसके अंदर ना, और इस अदारे को जो है खड़ा किया यहाँ पर ना। तो मैं समझता हूँ कि ये वो बुनियादी चीज़ है कि जिसके अंदर जिसके बगैर जो है हम इसको लेकर जो है वो नहीं चल सकते हैं। तो और सर इसकी बेशुमार एग्जांपल जो है हमें नीचे भी मालूम है कि लोगों ने गाँव के अंदर, यानी डॉक्टर साहब भी अभी एग्जाम्पल देंगे कि लोगों ने किस तरह गजाली के जब काम देखा कि इनका अपना मफाद नहीं है, ये गांव के अंदर आए हैं, शहरों को छोड़कर आए हैं। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के उन स्कूलों में डॉक्टर इश्तियाक का बच्चा गांव में जाके नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो गांव का स्कूल जो है वो लोगों के लिए बनाया, वहाँ की कम्युनिटी के लिए बनाया, और फिर वो कम्युनिटी के हवाले भी किया। और हमने कहा कि जो लोकल स्कूल कमेटी हर जगह बनी हुई है, और उन्हें कहा कि ये अदारा आपका है, ये अदारा यहीं पर रहना है, इससे हमने कोई मफाद हासिल नहीं करना है। इसके अंदर आप गजाली का जो सिस्टम चल रहा है, लोग पूछते हैं कि ये फंड कहाँ से आ रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं कहीं से फंड नहीं आ रहे, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इसके अंदर। हम लोगों से कहते हैं इसमें पंखे की जरूरत है, पंखा आप खुद लगवाएं, कम्युनिटी लगाती है। अब ये रमज़ान इस वक्त चल रहा है, इस वक्त ना इस वक्त गजाली के हर गांव के अंदर जहां सैलाब ज़दगान के लिए मदद काम हो रहा है, वहीं साथ साथ जो भी हमारे बच्चे और बच्चियां के जिनके पास वसाइल नहीं है उनके लिए, जहाँ पर हम पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों के अंदर जहाँ हम ओवरसीज़ मार्केट के अंदर कंपेन कर रहे हैं फंड रेजिंग की, उसी तरीके से उन गाँव के अंदर भी कंपेन जो चल रही है। और जब कंपेन हम करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लोग उसके साथ अटैच होते हैं,
اور لوگ اٹیچ اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی ساکھ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ بنی ہو، تبھی لوگ پیسہ دیتے ہیں اس کے اندر۔ صحیح، یہاں پر ہم اپنے ویور سے بھی گزارش کریں گے کہ اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے وہ غریب جو بچے ہیں ان کو تعلیم دے رہا ہے، اور کسی بھی اچھے معاشرے کے لیے، کامیاب معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں تعلیم جو ہے وہ دی جائے وہاں کے بچوں کو، اور جو غریب جو مستحق بچے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اور ان تک تعلیم پہنچ نہیں رہی، اتنے ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے ہم ان کا جو نمبر ہے، اکاؤنٹ نمبر، وہ ڈسپلے کر دیں گے اسکرین پر، جہاں پر آپ اپنی ڈونیشنز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور اب میں چاہوں گی کہ آپ کو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے حوالے سے جو پیکج تیار کیا گیا ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ نبی اکرم کا فرمان ہے تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ علم کی بدولت انسان کی صلاحیتوں کے بند دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں اور دنیا کی حقیقت سے آگہی حاصل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کسی بھی نظریاتی مملکت کے لیے نظام تعلیم کی اہمیت اس کے دفاعی نظام سے کم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی لکھنے اور پڑھنے کی سہولت سے محروم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ انتہائی غربت یا تعلیم کی سہولت کی عدم دستیابی ہے۔ اس تکلیف دہ حالت کے پیش نظر 1995 میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے غریب اور مستحق افراد کو تعلیم کی مفت سہولیات فراہم کرنے کا بیڑا اپنے سر اٹھایا ہے۔ یہاں کا ڈسپلن بہت اچھا، یہاں کے استاد بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور میں اسکول میں بہت خوش ہوں، میرے والدین بھی بہت خوش ہیں۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے 30 اضلاع میں 312 اسکول قائم کیے ہیں، جن میں 1700 اساتذہ کی زیر نگرانی 35,000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ دور افتادہ اور دیہی علاقوں کے بچے ان جدید سہولیات سے لیس اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خواتین کی خصوصی تعلیم و تربیت کے پیش نظر 5 مختلف بڑے شہروں میں غزالی کالجز فار ویمن قائم کیے گئے ہیں، جہاں طالبات کو عصر حاضر سے ہم آہنگ جدید تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے کہ مطلب وہ چاہ رہے تھے نا کہ مجھے کوئی اس طرح کی کوئی انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کے اندر مجھے قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بھی میں پڑھ سکوں۔ تو پھر جیسے ہی ہمیں غزالی کالج کا پتہ چلا تو میرے پیرنٹس بہت خوش ہوئے، اور سچی ہے کہ غزالی کالج نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے 8 اکتوبر کے ہولناک زلزلے کے بعد ان علاقوں میں جا کر یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے 12 اسکول قائم کیے اور انہیں تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ دوبارہ جوڑ کر نئی زندگی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ ان اسکولوں میں 1600 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں دہشت گردی کی لہر کے پیش نظر ہجرت کر کے خیموں میں بسنے والے افراد کے لیے بھی غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے 6 خیمہ اسکول قائم کیے ہیں، جن میں 1100 بچے دوبارہ سے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ غزالی والوں کا کوئی سلسلہ یہاں پر شروع ہوا اور انہوں نے مفت تعلیم کے لیے کہا، اور اس طرح کی جو ہیں وہ بچے جو ہے آہستہ آہستہ دوسری تنظیمیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی ساتھ انہوں نے کچھ کوآپریشن وغیرہ کر کے کہ بچے جو ہیں اس کو کسی طریقے سے